नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले के पुसौर तहसील स्थित तुरंगा ग्राम के आर्ष गुरुकुल में मातृभूमि महासम्मेलन का आज अंतिम दिन था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने यज्ञ में भाग लिया और आहुतियां दी। मालूम हो कि यह महासम्मेलन गत बुधवार के तिरंगा को भगवा ध्वज फहराकर प्रारंभ किया गया था। यह महासम्मेलन आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित था। तीनों दिन यज्ञ, हवन और वैदिक धर्म और संस्कृति पर व्याख्यान हुआ। प्रातः काल सामवेद की रचनाओं के गायन से आयोजन का प्रारंभ होता रहा। राष्ट्रभृत महायज्ञ के अंतिम दिन आज रायगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के विद्वान और धर्मप्राण गणमान्य नागरिकों के अलावा साधु, महात्मा और नंद कुमार साय जैसे विद्वान भी उपस्थित रहे। संपूर्ण आयोजन में आचार्य दया सागर, डॉक्टर राम कुमार पटेल और आचार्य राकेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आर्ष गुरुकुल तुरंगा इस वर्ष 1, 2, 3 फरवरी को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मातृभूमि सम्मेलन कर रहा है और इस मातृभूमि सम्मेलन के माध्यम से पूरे क्षेत्र के अंदर एक संदेश दिया जा रहा है कि हम और हमारा अस्तित्व, यदि हमारी मातृभूमि चहुं ओर से सुरक्षित है तो है। मातृभूमि की रक्षा केवल एक भूमि के टुकड़े से नहीं हो सकती। मातृभूमि की रक्षा के लिए ज्ञान का विकास, विज्ञान का विकास, कृषि का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, धर्म का विकास, हर तरफ का विकास होगा तो ही हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर पाएंगे। ये संदेश इस महासम्मेलन के माध्यम से पूरे क्षेत्र में दिया जा रहा है। मैं आचार्य दया सागर। वैसे छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्यपंथी सभा का प्रधान तो मैं हूँ ही, किंतु ये गुरुकुल जो है ये स्वतंत्र एक इकाई है और यहाँ पर चूंकि मंत्री का दायित्व मेरे को निर्वहन करना है और दायित्व मिला हुआ कर रहे हैं। और जब भी ये आश्रम जो चल रहा है, यहाँ अभी 55 विद्यार्थी आवासीय हैं और आगे बढ़ाने के लिए हमने दानदाताओं से अपील किया। उसमें एक कर्मयोगी परिवार है गुजरात से, जिन्होंने साथ हम लोग सानिध्य से चर्चा किए और उन्होंने यहाँ पर भवन निर्माण के लिए अपना कर्मयोगी एक ट्रस्ट है, उस संस्था के माध्यम से कुछ आर्थिक ये करके ये नवनिर्मित भवन का आज कल लोकार्पण हुआ है। एक दानदाता हमारे डालमिया सिंघानिया जी है, उन्होंने भी एक हॉल बनाए हैं, उनका आज लोकार्पण है। इसी प्रकार से यह गुरुकुल, यह आश्रम दानदाताओं के द्वारा हो रहा है और समाज का पैसा लग करके यह संस्था चल रही है। और हम लोग जो इस संस्था में जुड़े हैं, हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि जो समाज के पैसे से हम लोग ये आश्रम चला रहे हैं, ये आश्रम से निकले हुए हमारे ब्रह्मचारीगण समाज को फीडबैक करें हम। और इसी उद्देश्य से यहाँ पर वैदिक और आधुनिक शिक्षा को लेकर के यहाँ 10वीं तक अभी विद्यालय भी चल रहा है और जिसमें संस्कृत को मुख्य रूप से देते हैं। यहाँ पर नीति शिक्षा भी दी जाती है और सबके प्रयास से हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इनसे, उन सबके साथ मिल करके हम लोग इसको बृहद रूप विस्तार करना चाहते हैं। कल के दिन यहाँ 400-500 बच्चे यहाँ पर रहें और राष्ट्र निर्माण के लिए वेद, हमारी जो संस्कृति है, वेद की संस्कृति है, वेद का पढ़ना पढ़ाना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए हमारा यह आश्रम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। देखिए, जो भी भारत का नागरिक होगा वह भारतीयता, भारत माँ और इसकी संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। मातृभूमि महासम्मेलन करने का हमारा मूल उद्देश्य है लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर उन अनकहे, अनबोले और जिसको इतिहास ने भुला दिया उन शहीदों को याद कराना है। लोगों को यह बतलाना है कि आपकी और हमारी जो आज़ादी है वो हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुई है। ये 7,32,000 नौजवानों के बलिदान के बाद यह आज़ादी हमको प्राप्त हुई है। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर
हमने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास भवन का लोकार्पण भी किया, जहां पर हमारा मूल उद्देश्य है ऐसे नौजवान बढ़ करके निकले जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो और अपने देश के लिए कार्य करने वाले हो। ये हमारा मूल उद्देश्य है।